जय सद्गुरुदेव भगवान की। आजकल सभी के मन में एक ही प्रश्न बार बार रहता है कि हे गुरुदेव, हम इतनी पूजा पाठ, इतनी साधनाएं करके भी क्यों हम परेशान रहते हैं। और दूसरी ओर एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने कभी कोई साधना, कभी कोई मंत्र जाप, कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, तब भी वह हमसे ज़्यादा सुखी और पैसे वाला है। ऐसे कई विचित्र प्रसंग मेरे सामने भी आते हैं जब लोग कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ये सभी जो आप देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये सभी हमारे कर्मों का, पूर्व जन्म का उदाहरण है। पूर्व जन्म में हम कहाँ पैदा हुए थे, किस घर में जन्म लिया, किस प्रकार से बड़े हुए, हमारी परवरिश वहाँ कैसे हुई, किसके साथ विवाह हुआ, वर्तमान जीवन में जो जो पुरुष स्त्रियां हमारे संपर्क में हैं, उनके साथ पिछले जीवन में हमारे क्या संबंध थे और हमने पिछला जीवन किस प्रकार से जिया, किस प्रकार से व्यतीत किया। सद्गुरुदेव भगवान हमें यह बताते थे कहाँ और किस अवस्था में हमारी मृत्यु हुई, जिससे कि हमें इस वर्तमान जीवन को, इस वर्तमान देह को धारण करना पड़ा। वर्तमान जीवन को पिछले जीवन से जोड़ना आवश्यक है, तभी तो वर्तमान जीवन की समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, हो सकता है। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें समर्थ गुरु की, जो हमें ऐसी दिव्य साधनाएं करा सके जिससे हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य हमें इस जन्म में प्राप्त हो और साधना के माध्यम से हम अपना पूर्व जन्म देख सकें। इसलिए समर्थ गुरु का होना बहुत ही अनिवार्य है। मेरे सद्गुरुदेव भगवान हमेशा कहा करते थे, साधना ही जीवन है, जीवन ही साधना है। मैं भी आप लोगों से ये कहूँगा कि आप भी सद्गुरुदेव जो आपको कहें वह कार्य करें, सद्गुरुदेव जो करते हैं वह कार्य ना करें। और सभी जगह एक ही बात बार बार दोहराई है और कहा भी गया है कि गुरु कहे सो करे, गुरु करे सो ना करे। क्योंकि गुरु का उस समय पता नहीं कौन से लोग का चिंतन, कौन से शिष्य की विपदा अपने ऊपर ले रहे होते हैं, ये आप नहीं जान सकते। और वर्तमान जीवन को पिछले जीवन से जब जोड़ लोगे, तभी तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं जो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। और अगर सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से आप किसी महाविद्या को सिद्ध कर लेते हो, तो आपके कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक आपका नाम अमर हो जाता है। जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, शमशान की यात्रा को हम कहते हैं। इस यात्रा को पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी यात्राएं आपके कुल में सभी ने की हैं और आप भी ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो जानवर व्यतीत करता है। कई समस्याएं आपके सामने आएंगी, उनके उत्तर हम साधना के माध्यम से जान सकते हैं जब वह साधना सही होगी। क्यों एक व्यक्ति रात दिन ईश्वर भक्त होते हुए भी गरीब बना रहता है और एक पापी, अधर्मी, दुष्ट, दुरात्मा गलत काम करने के बावजूद भी संपन्न और समाज में सम्मानित बना रहता है? किस वजह से हम बराबर बीमार बने हुए हैं? किस वजह से हमारे व्यापार में इतना घाटा आया? ये सभी प्रश्न आपके बीच में होंगे। किस वजह से हमारे जीवन में हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई और किस वजह से हम पति पत्नी में मतभेद और तनाव रहता है? क्या कारण है कि हम प्रयत्न करने के बाद भी
संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अपने गुरु के साथ कैसे संबंध रहे हैं, इतने दूर होने के बावजूद भी इतना अटैचमेंट, इतना प्यार, आंतरिक क्यों अनुभव हमें होता है। उन्हें सका, मित्र या आत्मीय भाव से देखने का मन क्यों करता है। उनके पास बैठने से शीतलता हमें क्यों अनुभव होती है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर तो पिछले जीवन से जुड़े हुए हैं, और जब तक आप पिछला जीवन देख नहीं लेते, पिछले जीवन के रहस्यों को स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक वर्तमान जीवन को भी समझा नहीं जा सकता। क्योंकि पिछला जीवन और उससे भी पिछला जीवन प्रामाणिक है। ऐसा हो सकता है कि आप वर्तमान समय में हैं, इससे पिछला जीवन और उससे पिछले जीवन का आपका अस्तित्व रहा हो। यह भी सत्य है कि द्वापर युग में भी आपका अस्तित्व कहीं ना कहीं विद्यमान था, और यह भी सत्य है कि उस युग में आप महाभारत युद्ध के साक्षी रहे हैं। आपका कृष्ण के साथ संबंध रहा है, आपने उनको देखा है, शत्रु भाव से या मित्र भाव से। यह भी हो सकता है कि आप गोकुल या वृंदावन में रहे हो, आपने उनकी बांसुरी सुनी हो। यह भी हो सकता है उनके साथ यमुना में किनारे पर विचरण भी किया हो, उनकी सामीप्यता अनुभव की हो। प्रश्न तो यह है कि यह सब देखने की क्रिया हमारे पास होनी ही चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका अस्तित्व था द्वापर युग में, कृष्ण के समय में भी और शंकराचार्य के समय में भी, गोरखनाथ और बुद्ध महावीर के समय में भी। परंतु आप किस रूप में थे और किस प्रकार से थे, इनको समझना जरूरी है। समझ लेने के बाद आपको वह बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण इस जीवन में भी दिखाई दे जाएगा, और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जो चित्र तस्वीरों में हमने देखे हैं वही किसी और रूप में वर्तमान में भी आज विद्यमान हैं, और वर्तमान जीवन में भी आपका उनसे संबंध है। आप पहचान सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो सद्गुरुदेव भगवान ही हो सकते हैं, और वर्तमान जीवन भी आपका उनसे संबंध बना हुआ हो सकता है। आप पहचाने, शंकराचार्य से संबंध बना हुआ है। उस शंकराचार्य के स्वरूप में बस परिवर्तन हो गया है। उस समय वे सन्यासी रूप में थे, और वर्तमान समय में वे गृहस्थ या अन्य किसी रूप में आपके पास हैं। दुर्भाग्य यह है कि आपकी आंखों में वह ताकत नहीं है कि उस मूल स्वरूप को आप पहचान सके। आपके पास वह नज़र नहीं है जिसके माध्यम से आप उस शंकराचार्य जी, बुद्ध जी, महावीर जी, कृष्ण भगवान को निहार सकें, देख सकें, क्योंकि उनका स्वरूप, उनका वेश विन्यास बदला हुआ है। पर आत्मा तो वही है, जीवन तो वही है, प्राण तो वही है आपके, और उनसे संबंध तो वही है। यह सब तब हो सकता है जब आपके हाथ में कोई ऐसी युक्ति दे दी जाए जिसके माध्यम से आप पिछले अपने जीवन में पिछले से पिछले कई जन्मों को देख सकें और पीछे की ओर जा सकें, उन संबंधों को परख सकें और उनका तालमेल वर्तमान जीवन में कर सकें। मैं तो ये कहता हूँ कि काश जिंदगी टेप रिकॉर्डर होती तो मैं रिवाइंड का बटन दबाता और देख लेता। तभी तो वर्तमान जीवन आनंदमय बन जाएगा आपका। तभी तो कृष्ण के प्रति आपकी आतुरता और वेग बहुत अधिक बढ़ सकेगा। तभी आप एहसास कर सकेंगे कि आप जीवन का प्रत्येक क्षण उस अद्वितीय विराट के चरणों में व्यतीत हो रहा है। पहचानो अपने आप को और अपने सद्गुरुदेव को। मैं आपको इसी वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा। मैं डॉक्टर तेजस आपको बताऊंगा कि वो 2 कारण कौन से हैं जिनसे हम अपना पूर्व जन्म देख सकते हैं। सद्गुरुदेव भगवान ने हमें बताया था
आज के लिए इतना ही। और एक काम कीजिए, आप श्रावण का सोमवार परसों है, आप इस सोमवार को जरूर, अगर हो सके तो 108 बिलपत्र जरूर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय चंदन से लिखकर, और आम का फल जरूर शिवलिंग पर चढ़ाएं दक्षिणा के साथ। अपनी मनोकामना मांगें, अगले साल तक आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। जय श्री निखिलम महाकाल की।